सॉल्यूशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन पढ़ के जो भी चीज़ें हमें गिवन हो वो लिख लिया करो, उसके बाद फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट किया करो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 10 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन 200 ग्राम वाटर। तो मैं सोलवेंट को ए लिखूंगी और सोल्यूट को बी। तो सोलवेंट हमें कितना गिवन है 200 ग्राम, यानी पानी हमें कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी अवाष्पशील सोल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, सोल्यूट हमें कितना दिया है 10 ग्राम। उसके बाद हमें किसके लिए दिए, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। उसके बाद इट वेपर प्रेशर, यानी हमें वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है। प्रेशर कितना है, हमें पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 31.84 mmHg की Hg हमें इतना प्रेशर दे रखा है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, हमें कैलकुलेट क्या करना है मोलर मास यानी Mb। किसका कैलकुलेट करना है, सोल्यूट का, तो आप Mb लिखना होगा, तो यहाँ पे Mb लिखेंगे। उसके बाद इट वेपर प्रेशर, हाँ यहाँ तक लिख लिया, और टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 308 केल्विन। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमें कितना दिया 32 mmHg। अब प्योर वेपर प्रेशर दिया, तो प्योर के लिए हम क्या लिखेंगे पी नोट लिखेंगे, ठीक है। हम प्योर के लिए पी नोट लिख रहे थे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूले से, याद है। और जब ये सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर दिया तब हम इसको लिखेंगे पी। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, पी नोट माइनस पी अपॉन में पी नोट, ठीक है। यानी प्योर वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन में प्योर वेपर प्रेशर अपॉन में, अब इनकी मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वेट के लिख लेते हैं, WB अपॉन में MB। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये, WA अपॉन में MA। तो P नॉट A यहाँ पे सॉल्व करते हैं। P नॉट A कितना गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर कितना है 32 माइनस प्रेशर कितना गिवन है 31.84 mmHg अपॉन में एज इट इज वेपर प्रेशर प्योर कितना गिवन है हमें 32, तो एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे WB यानी सोल्यूट का वेट। सोल्यूट का वेट कितना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 10 ग्राम, तो 10 ग्राम इसका वेट है, अपॉन में MB। MB का क्या मतलब है, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें कैलकुलेट करने को बोला, तो मैं MB लिख दूंगी क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है इसका। उसके बाद WA यानी सोलवेंट का वेट। सोलवेंट का वेट हमें कितना दे रखा है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में लिख सकती हूँ। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेट, तो Me मैं कितना लिख सकती हूँ, अगर आप H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 2 + 16 = 18, तो 18 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 31.84 और 32 माइनस, तो इसका अप्रोक्सीमेट आएगा 0.16 अपॉन में 32 इज इक्वल 10 अपॉन में MB। और ये वैल्यू को हम उधर लेके जाएंगे, ये वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो 200 अपॉन 18 आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी, अच्छा MB की वैल्यू निकालने, तो मैं क्या करूंगी MB को एक साइड लिखूंगी, मैं यहाँ वाला डस्ट कर रही हूँ। 0.16 × 200 अपॉन में 32 × 18 10 अपॉन में MB। अब मैं MB की वैल्यू को इधर लेके जाऊं और 10 ये इधर से रिप्लेस कर दूं 32 × 18 और ये नीचे आ जाएगा 0.16 × 200, तो MB का हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। सो ये अप्रॉक्सीमेट आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा। उसके बाद हम एक